दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह एकदम कड़कती धूप थी और दोपहर होते होते अचानक काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। आखिर ये मौसम पल भर में कैसे बदल जाता है? क्या मौसम और जलवायु एक ही चीज़ है? आज के वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी के नए एनसीईआरटी चैप्टर 2 मौसम को समझना को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप अपनी परीक्षा में तो टॉप करेंगे ही, साथ ही मौसम के वैज्ञानिक भी बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं कि मौसम और जलवायु में फ़र्क क्या है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मौसम यह वायुमंडल की घंटे दर घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति है। जैसे आज बहुत गर्मी है या आज बारिश हो रही है, यह बहुत जल्दी बदलता है। जलवायु यानी क्लाइमेट किसी स्थान का लंबे समय तक लगभग 30 से 40 साल का औसत मौसम वहाँ की जलवायु कहलाता है। जैसे राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है और उत्तराखंड में ठंडी और आर्द्र रहता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं व नोट्स तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं वायुमंडल की परतें। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक चादर है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें 5 मुख्य परतें होती हैं। पहली है शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। यह सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है। मौसम की सारी घटनाएं जैसे बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत में होती है। दूसरा है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। यह बादलों से मुक्त होती है, इसलिए यह हवाई जहाज उड़ाते हैं। इसी में ओजोन गैस की परत होती है जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। तीसरा है मध्य मंडल मीसोस्फेयर। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। चौथा है ब्रह्म वायुमंडल, बाहरी वायुमंडल यानी थर्मोस्फेयर। यहाँ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल यानी इनोस्फेयर इसी का हिस्सा है जिसमें रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। इसी से हमारा रेडियो टीवी चलता है। अगला है बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। यह सबसे ऊपरी और पतली परत है जहाँ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें तैरती रहती हैं। आप इस चित्र के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हैं। मौसम के तत्व एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे मौसम बनता है। पहला है तापमान और आपतन। वायु में मौजूद गर्मी या शीतलता को तापमान कहते हैं। आतपन यानी इंसोलेशन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर आतपन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ गर्मी होती है। और ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ जाने पर यह घटता है, इसलिए वहाँ बर्फ़ जमी होती है। आप इस चित्र के माध्यम से और गहराई से समझ सकते हैं। आगे है वायु दाब एयर प्रेशर। हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि हवा चारों तरफ से समान दबाव डालती है। याद रखें, गर्म हवा ऊपर उठती है जिससे निम्न दाब यानी लो प्रेशर बनता है। बादल और नम मौसम। ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है जिससे उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बनता है। साफ मौसम। आगे है पवन यानी विंड। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। पवनें 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें परमानेंट विंड्स जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं जैसे व्यापारिक पवनें। सामयिक पवनें सीजनल विंड्स जो मौसम के अनुसार दिशा बदलती हैं जैसे भारत में मानसून। तीसरा स्थानीय पवनें लोकल विंड्स जो किसी छोटे क्षेत्र में खास समय चलती हैं जैसे गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली लू। आप और गहराई से इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं पवनों के बारे में। आगे है आर्द्रता और वर्षा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। जब हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम आर्द्रता कहते हैं यानी ह्यूमिडिटी। यही जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडा होता है, बादलों का रूप लेता है और जल जब भारी हो जाता है तो वर्षा रेनफॉल के रूप में नीचे गिरता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा, गर्म हवा ऊपर उठने से होने वाली बारिश को संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, जब बादल पहाड़ों से टकराकर बारिश करते हैं उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा, ठंडी और गर्म हवा के मिलने से होने वाली बारिश चक्रवाती वर्षा कहलाती है। आप यहाँ और आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आपका चैप्टर मौसम को समझना। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रकृति की यह सिस्टम कितना अद्भुत है। अगर आपको यह वीडियो आसान और मज़ेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।